बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि आपको इल्म है, हम अपने ऑनलाइन सेक्शन में अपने नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम में हमने आपको न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया, नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है, कि कितनी टाइप्स हैं और इसमें हमारा क्या क्या सिनेरियो चल रहा है नर्वस सिस्टम को हमने आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया। उसके बाद हमने उसको आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, और जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा आपके साथ वेज़ा किया। और फिर हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आगे दो सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक को हमने सिंपैथेटिक और दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम दिया। अजीज़ तलबा, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अगला चैप्टर हमारा है स्पेशल सेंसेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह गया है, ठीक है। अजीज़ तलबा, इसमें स्पेशल सेंसेस से क्या मुराद है, स्पेशल सेंसेशन से क्या मुराद है, ठीक है। तो इसमें ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है, इसके वर्ड आप देखें कि वर्ड क्या है, स्पेशल सेंस। सेंस से क्या मुराद है, आपकी 5 किस्म की सेंसेस होती हैं, ठीक है। ये वो सेंसेस होती हैं जो आपकी बॉडी जो है स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन उसमें रखती है, ठीक है। उसमें आपकी बॉडी उन चीज़ों के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करवा रही होती है। स्पेशल सेंसेस आर दो सेंसेशन फॉर विच बॉडी हैज सम स्पेशलाइज्ड सेंसेस ऑर्गन, जिसमें आपका देखें, और आप देखते हैं सबसे पहले साइट से क्या मतलब, सेंस ऑफ विजन, आपकी देखने की सेंस। फिर क्या है जी, हियरिंग, आपके कान की शक्ल भी बनी हुई है, तो आपके सुनने की हिस्स। फिर आपकी है सेंस ऑफ टेस्ट, आपकी टेस्ट करने की हिस्स। फिर आपके सेंस ऑफ स्मेल, आपकी सूंघने की हिस्स। और एंड पे आपका हैंड इंडिकेट कर रहा है सेंस ऑफ टच, ठीक है, जो आपके टच करने की सेंस है, उसको सेंस ऑफ टच का नाम दिया गया, ठीक है। तो सेंसरी रिसेप्टर्स लोकेटेड इन हेड, ठीक है, नोज, स्मेल, जो ये ऑर्गन्स हैं जिनका हमने नाम लिया है, ये आपके इनका जो मेन सेंटर है वो आपके हेड में लोकेटेड हैं, ठीक है। देखें, अगर आप नोज़ देखते हैं तो आपके फेस में फेशियल का जो पोर्शन आपके ब्रेन का, हमने ब्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, क्रेनियल और फेशियल। तो फेशियल में आपका नोज़ है जिससे आप स्मेल करते हैं, आपकी टंग है, आपके माउथ के अंदर आपकी टंग है, ज़ुबान है, जिससे आप टेस्ट करते हैं। उसके ऊपर जब कोई चीज़ रखी जाती है तो आपको एक एहसास होता है कि फीकी है, मीठी है, कड़वी है, क्या चीज़ है। किसी भी चीज़ का उसके टेस्ट का एहसास आप ज़ुबान से करते हैं। जबकि आपकी जो आइज़ हैं, देखने का काम है, ठीक है, वो आप अपनी आंखों से कर सकते हैं। कोई काम, एक का काम आप दूसरे से नहीं ले सकते, हाथ का काम आप आंखों से ले सकते, एक आंखों का काम आप हाथ से नहीं ले सकते। तो आइज़ जो हैं बेसिकली क्या है, ये आपका विजन है, आपका देखने का इसमें सिनेरियो आ रहा है। जबकि इसके अलावा आपके एयर्स हैं, एयर्स क्या है, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम का आपका, आप उनसे सुनते हैं और इक्विलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इक्वलाई कर देते हैं आप अपनी बॉडी के सेंसेशंस को। स्टिमुलस, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, इस तरह से आपका सिनेरियो बनता है। तो द सेंसेस पे अगर हम बात करें, स्पेशल सेंसेस पे ही, तो द स्पेशल सेंसेस ऑफ हेयरिंग, sight, smell and taste all have specialized sensory receptors that collect and transmit information to specific areas of brain। क्या है जी, कि जिनसे आप सुनते हैं, जिनसे आप सूंघते हैं, जिनसे आप देखते हैं, जिनसे आप टेस्ट करते हैं, इन सब की सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। आपको पता होगा आपकी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स 2 किस्म की न्यूरॉन्स हैं। एक का काम आपके दिमाग से आपके ऑर्गन्स की तरफ पैगाम लेके आना, एक का काम है जो आपके ऑर्गन ने पैगाम दिया वापस जाके आपके पैगाम आपकी दिमाग को देना। इसी तरह इनकी भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कलेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन करते हैं टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जब आपकी ज़ुबान पे कोई चीज़ रखी जाती है, ठीक है, मीठी है, विद इन सेकंड, खुदा की कुदरत देखें आप, ठीक है, सेकंड्स की गेम है, विद इन सेकंड्स आपको पता चल जाता है ये चीज़ फीकी है, ये चीज़ मीठी है, फ़ौरन आपके दिमाग को मैसेज चला जाता है। कोई ऐसा इंटरनेट का सिस्टम, है कोई ऐसा आपका कम्युनिकेशन का ऐसा सिस्टम कोई बना सका इंसान? नहीं, कतई नहीं बना सका, ये कुदरत का काम है ना, इसलिए आप और मैं ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। इनकमिंग नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स इन द ईयर्स, आईज, नोज एंड माउथ आर इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड विद इन द ब्रेन अलाउइंग परसेप्शन ऑफ दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये तमाम जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके ये काम कर रहे हैं, ये आपके ब्रेन के साथ फुली कम्युनिकेटेड हैं,
कोऑर्डिनेटेड हैं, इनको पता है कौन सी चीज़ किधर से आ रही है, किधर जा रही है, कैसे हो रहा है। तो ये सारा काम उनकी कोलैबोरेशन से हो रहा है, ठीक है। ये कोई एक सिस्टम अकेले बैठ के ये वर्किंग नहीं परफॉर्म कर रहा। यहाँ तक तो बात थी आपकी सेंसेस की। सेंस क्या है? आवर परसेप्शन ऑफ व्हाट इज। देखिए सेंस का वर्ड क्या है ना, वो कहते हैं ना, आप इधर आप कहते हैं आपको तो सेंस ही नहीं है, मतलब क्या नहीं है, आप सेंस को क्या नाम देंगे, ठीक है। आप कोई नाम देंगे ना सेंस को, तो सेंस क्या है? ये बेसिकली परसेप्शन है। परसेप्शन से क्या मुराद है? एबिलिटी टू सी। ये क्या है जी? ये आपकी काबिलियत है देखने की, सुनने की, या अवेयरनेस की, ठीक है। तो सेंस क्या हो जी? सेंस आवर परसेप्शन, किसी चीज़ के बारे में अपनी परसेप्शन जो है ऑफ व्हाट इज, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं जनरल सेंसेस में इंक्लूड सेंस दैट आर नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। जो आपकी जनरल हैं सेंसिंग, आपका ख्याल होता है, आपका जो परसेप्शन है आपका ख्याल होता है। तो ये जो है स्पेसिफिक नहीं है, पास इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पाइनल नर्व से इनका इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है। तो ये जनरल सेंसेज। आपके स्पेशल सेंसेज जो होती हैं वो फाउंड विद इन कम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन्स टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पास इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रेनियल नर्व्स टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इस तरह से ये स्पेशल नर्व्स का आपका सिनेरियो बनता है। तो इसको जब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास आप अगर देखें पिक्चर जो इंडिकेट कर रही है सेंसेस को, तो लिंगुअल एपिथेलियम, टेस्ट रिसेप्टर सेल, बेसल सेल, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। तो ये आपके नर्व फाइबर्स जो नीचे बने हुए हैं ये आपको इस चीज़ का एहसास दिलवाते हैं, इसका आपके पास उसकी इंडिकेशन दिलवाते हैं। साथ ही आपके पास जो सेंस ऑफ टेस्ट है उसकी पिक्चर वैसा की गई है, जब देख सकते हैं बिटर, सोर, साल्टी और स्वेट किस तरह से आपके साथ आ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ज़बान जो है वो टेस्ट का ऑर्गन है, टेस्ट बड जो टेस्ट है आपका, उसका ऑर्गन कौन सा है? आपकी टंग है, आपकी ज़बान है। ट्रांसड्यूस ऑन टेस्ट बर्ड्स 4 बेसिक आपके टेस्ट हैं, आपके 4 बेसिक टेस्ट हैं। इसमें आप स्वेट है, आपके साल्टी हैं, सुर है और बिटर है, ठीक है। आपके स्वीट, साल्टी और सोर और बिटर आपके 4 आपके ज़बान के आगे बिट्स बन रहे हैं। स्पाइस इज़ नॉट अ टेस्ट, इट इज़ पेन। जो आपका स्पाइस है ये टेस्ट नहीं है, ये पेन है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, कल्चर एंड लर्निंग। हर जो उसका है अपना हो रहा होता है। अगर हम टेस्ट बर्ड्स की बात करते हैं तो ये सेंस ऑर्गन हैं आपके टेस्ट के, जिनको आप टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। आपकी ज़बान के ऊपर ये ऑर्गन है, जैसे ये पिक्चर आपको इंडिकेट कर रही है। अडल्ट्स में तकरीबन 10,000 जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ टेस्ट बर्ड्स जो हैं चिल्ड्रन में इससे कम होते हैं और ओल्ड एज में भी कम होते हैं, जबकि अडल्ट में ये 10,000 तक आपके ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपकी जो पिपेले है टंग की उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो ज़्यादातर आपके हैं टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपकी ज़बान का जो पोर्शन है पिपली उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका इस तरह से सिनेरियो बन रहा है कि आपका जो टेस्ट बर्ड है ये बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर इसमें कलेक्टिवली उसमें पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सिनेरियो बनता है। तो ये जो ज़बान की जो स्मॉल राउंड आपकी जो प्रोटोबल्स हैं अ पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आपका मेन जो दरमियान वाला पोर्शन बन रहा है, स्मॉल फ्लैशी जो पोर्शन बनता है वो आपकी ज़बान का पिपली है। तो ये टेस्ट बर्ड जो हैं ये बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स सेल्स होते हैं बेसिकली। तो हर जो टेस्ट बर्ड है वो ऑलमोस्ट 40 सेल्स इसमें कंटेनिंग है। टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं जी? बंडल ऑफ सेल्स कंटेन करते हैं, क्योंकि 10,000 टेस्ट बर्ड है। हर टेस्ट बर्ड के पास अगर 40 आपके पास सेल आ रहे हैं तो 40,000 सेल आपके पास बन गए टेस्ट बर्ड्स के लिए। तो हर टेस्ट बर्ड जो है वो 40 सेल कंटेन करता है। तो इससे हम जो सिग्नल्स हैं वो कैरी करते हैं ब्रेन से, ब्रेन को सिग्नल्स, इनसे सिग्नल की ट्रांसक्शन हो रही होती है। ये जो 40 सेल्स हैं ये डिवाइड हो जाते हैं बेसिकली 4 हिस्सों में, ठीक है। वो जो मैंने पहले आपको बताया है, साल्टी टेस्ट, स्वीट टेस्ट, सूर टेस्ट और बिटर टेस्ट। साल्टी टेस्ट जो है उसमें आप प्रोड्यूस करते हैं सोडियम क्लोराइड, साल्ट जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, सम सल्फेट्स, आयोडाइड, ठीक है। और साल्टी टेस्ट जो हैं ये बेस्ट सेंस है आपके टिप ऑफ टंग के ऊपर, और ये इनका ऑल ऑफ जो हैं जो आपके रीजन्स हैं टंग के उसकी बेस्ट टिप इसके मिडल टंग के अलावा अगर कोई आ रहा है तो उसमें इसी कंसिडर किए जा रहे हैं, जैसे ये पिक्चर आपके पास भी इंडिकेट कर रही है साल्टी टेस्ट को। स्टार्ट में जो पोर्शन आता है
सो टेस्ट है आपका, उसमें आप देख रहे हैं कि आपका ये जो पोर्शन है सो टेस्ट का, ये प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयंस की वजह से, एसिड्स की वजह से और आपके एसिडिक साल्ट्स की वजह से। और ये बेस्ट सेंस है आपकी एज ऑफ मिडल पोर्शन ऑफ टंग, जो आपके एज ऑफ मिडल पोर्शन ऑफ हैं, जैसे पिक्चर आपको इंडिकेट कर रही है, ये आपका सोर पोर्शन को दोनों साइड इंडिकेट कर रही है। आपके जो स्वीट टेस्ट हैं उनको अगर देखा जाए तो वो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मोनोसेक्राइड्स, ग्लाइसरोल जो आपके हैं टेस्ट के रिलेटेड हैं, और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करते हैं स्वीट टेस्ट, वो आपके जो लेड और बेरिलियम है वो उनको इंडिकेट कर रहे होते हैं। जबकि स्वीट टेस्ट जो हैं ये बेस्ट सेंस है आपकी टिप ऑफ टंग के ऊपर, ठीक है, टिप ऑफ टंग की वजह से ये पिक्चर भी आपको इंडिकेट कर रही है, बैक साइड से आपकी जो स्टार्ट है वहाँ आपका ये इनका प्रेजेंस है। बिटर टेस्ट जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, क्यूनिन से, स्टिक्निन से, मॉर्फिन से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम से। जो बिटर टेस्ट है इनकी जो बेस्ट सेंस है ये बेस ऑफ टंग है, ठीक है, जैसे आपको बता रही है पिक्चर कि बिटर टेस्ट की बेस ऑफ जो टंग है उसमें ये कंसिडर किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारी, ये हम आपकी सेंस ऑफ टंग पे बात कर रहे थे। तो अगर हम इसको आगे मूव करते हैं कि इस तरह से इसको देखा जाए, सेंस ऑफ जो स्मेल है ये मच लेस असेंशियल है देन विजन से। अगर हम सेंस ऑफ स्मेल पे बात करते हैं, ये हमारी थी टेस्ट की, अभी हम स्मेल जो नोज़ का पोर्शन, जिससे नोज़ आपका कोलैबोरेट करता है, उसके बाद जो स्मेल की सेंस है ये कम ज़रूरी है देखने से, आपका जो सोमैटिक सेंसेस हैं, बट जो ऑल्फैक्टरी आपके डिसफंक्शन है ये कंसिडरेबल है और इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन जो हैं वो इसको रिव्यू किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर इंटीमेटली रिलेटेड एंड आर देयरफॉर क्लासिफाइड एज स्पेशल विसरल एफरेंट, ठीक है, SVA जिसको इन्हें कहते हैं। ये ओनली सेंसेशन है जो ट्रांसमिट करती हैं डायरेक्टली टू द कॉर्टेक्स विदाउट रिले इन द थैलेमस, थैलेमस में रिले के बाद। और ये जो आपकी ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं ये रेगुलरली या रिप्लेस हो जाते हैं आपके प्रिकर्सर सेल्स से, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं ये कंपोज करती हैं अनमाइलिनेटेड आइजन्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स लोकेटेड इन द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा इन द नज़ल कैविटी। तो अगर इस तरह देखते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी बल्ब जो इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर आप ऊपर से देखें ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से, तो आपके इंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस जो है क्रिएट एंड स्टोर करता है ऑल्फैक्टरी आपकी गैस्ट्रल्स को। आपकी पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स जो है ये बिहेवियर और कॉन्जेक्टिव जो है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। आपके थैलेमस और आपके कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है इसके रिवॉर्ड सिस्टम में इंडिकेट किए जा रहे हैं, जबकि आपके अमिगडालास जो हैं इमोशनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं आपके ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन को, और आपका ये जो आपके आपके इंटरहीनल जो कॉर्टेक्स हैं ये वर्किंग करते हैं मेमोरी के, जिसको आप हिप्पोकैम्पस का ये हिस्सा बनते हैं जाके, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें कि आपका ये जो स्मेल है इसको ये परसेप्शन है आपके ऑर्डर टेस्ट की, ऑफ नोज़ की, सूंघने की उसकी। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है ये केमिकल सेंस है बेसिकली। तो इसमें रिसेप्टर ऑफ स्मेल जो हैं वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। कौन से हैं रिसेप्टर ऑफ स्मेल? कौन से? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। तो जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं ये प्रेजेंट हैं आपके ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो उसका अपर पार्ट है आपके नॉस्ट्रल का जो बाहर वाला कुछ राख उसको वहाँ ये प्रेजेंट है, और ये 10 to 20 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स वहाँ प्रेजेंट है, और ये ऑलमोस्ट 1000 डिफरेंट टाइप्स के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इनको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो उसमें है क्लरिकली इसको देखा जा सकता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स कैरी करते हैं सिग्नल टू द ऑल्फैक्टरी सेंटर इन द ब्रेन। ऑल्फैक्टरी सेंटर जो आपका ब्रेन में है उधर ये कैरी करते हैं। ये 7 प्राइमरी इनके ऑर्डर्स होते हैं, कैम्फर, आपका पास फ्लोरल, आपके पास मस्की, आपके पंजेंट, आपका प्यूट्रिड और आपका पेपरमेंट जो है, ये 7 डिफरेंट किस्म के आपके ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ आपका स्मेल था, ठीक है। नेक्स्ट आप हमारे पास देखने के लिए सेंस ऑफ हेयरिंग, ठीक है। सेंस ऑफ हेयरिंग अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली आपके कान का काम है। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर हेयरिंग। आपके जो कान हैं ये बहुत ज़रूरी ऑर्गन है जो मेंटेन करते हैं बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। तो बेसिकली 3 किस्म के आपके ये सेंसेस में इस तरह से आप स्कीम बन रही है। एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर
और आपकी टेम्पेनिक कैविटी जिसमें कंक्लूड हो रही है, और आपकी इंटरनल एयर जो है इस तरह से इसका बन रहा है। अगर एक मीडियम है, इफ मीडियम इज सेट इनटू वाइब्रेशन विद एन सर्टेन फ्रीक्वेंसी लिमिट्स एवरेज बिटवीन 25 साइकिल पर सेकेंड एंड 18,000 साइकिल पर सेकेंड, वी हैव व्हाट इज कॉल्ड अ साउंड स्टिमुलस। The sensation of sound, of course, occurs only when these vibrations are interpreted by the cerebral cortex of the brain at the conscious level। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से मैंने अभी आपको टाइप्स के बारे में बताया है, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और आपका इंटरनल एयर। तो ये आपको ये पोर्शन पिक्चर में बड़ी क्लियर जो है वो देखी जा सकती हैं। पिन्ना आपका है, एयर कैनाल है, एयर ड्रम है आपका जो आपका एक्सटर्नल की तरफ आ रहा है, जो आप पोर्शन आप देख पा रहे होते हैं। ठीक है, आपका मिडल एयर जो है उसमें आपकी ऑडिटरी नर्व और ऑसिकल्स आ रहे हैं, और आपका इंटरनल एयर जो है उसमें आपका पूरा स्केड्यूल आ रहा है। अगर हम इसको वन बाय वन देखते हैं, एक्सटर्नल एयर में, एक्सटर्नल एयर के 3 पार्ट हैं, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम। आप देख रहे हैं ऑडिटरी कैनाल और एयर कैनाल इसको कहते हैं, और एयर ड्रम जो है वो इसका हिस्सा बन रहे हैं, और आपका जो पिन्ना है ये इसका हिस्सा है। सबसे पहले पिन्ना की बात करते हैं। पिन्ना क्या है? ये ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है जो आप ऊपर से देखते हैं। अगर आप अपने कानों के हाथ लगाएं तो बाहर का जो ब्रॉड अपर पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, उसको पिन्ना कहते हैं। ये कार्टिलेज से बना होता है और ये कवर्ड होता है स्किन से। कार्टिलेज की बात हमने की थी ना, अगर आपको याद हो स्टर्नम की एनाटॉमी में, तो स्टर्नम के साथ कॉस्टल कार्टिलेज लगे होते हैं। कार्टिलेज का तो आपको आइडिया होगा। तो ये कार्टिलेज से बना होता है और कवर्ड होता है आपकी स्किन से। ये कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को और डायरेक्ट करता है आपके ऑडिटरी कैनाल की तरफ, जो आपकी ऑडिटरी कैनाल है उसकी तरफ उसको भेजता है, और ये कलेक्ट उधर से कर देता है। आपकी जो ऑडिटरी कैनाल है बेसिकली वो क्या कर रही होती है, वो आपकी पिन्ना से साउंड जो है, साउंड वेव इंटर होती हैं आपके ऑडिटरी कैनाल में, और स्पेशल ग्लैंड जो है आपके ऑडिटरी कैनाल में वो प्रोड्यूस करते हैं वैक्स। ठीक है, ये जो आपका वैक्स है ये और ये हेयर है आपके ऑडिटरी कैनाल में, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके एयर को आपके इंसेक्ट से, जर्म से और डस्ट से। खुदा ना खास्ता अगर कोई डस्ट वगैरह जम होती है तो इसका मतलब आपके जो वैक्स हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में, आपके ऑडिटरी कैनाल में, वो उनमें प्रॉब्लम आ रहा है। उनका जो अगर आपसे कोई पूछता है कि वैक्स का क्या फंक्शन है तो आप बता सकते हैं वो रिमूव करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं आपकी एयर को किसी चीज़ से, डस्ट से। ठीक है, और आपके एयर को स्मॉल इंसेक्ट से, जर्म से प्रोटेक्ट करता है, और ये हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर, और आपकी जो डैम्पनेस आ जाती है ऑडिटरी कैनाल में उसको मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। आपकी जो ऑडिटरी कैनाल है ये एंड करती है एयर ड्रम और टेम्पोनिक मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाती है। जबकि तीसरा पोर्शन आपको इंडिकेट कराया गया है, एयर ड्रम जो टेम्पोनिक मेम्ब्रेन जो है ये थिन मेम्ब्रेन सेपरेट करती है एक्सटर्नल एयर को फ्रॉम द मिडल, आपका जो एयर है एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से जो चीज़ सेपरेट करती है वो आपकी इस किस्म का स्नेरियो बना रही है। जबकि जो आपकी मिडल एयर है या आपका जो टेम्पोनिक कैविटी है ये चैम्बर है आपके एक्सटर्नल एयर के बाद। एक्सटर्नल एयर के बाद जब आप अंदर जा रहे हैं नाइलमाई चैम्बर बन रहा है, इसमें ऑडिटरी वेसिकल्स हैं और आपका एस्ट्राकेनियन ट्यूब है। आप देख रहे हैं उसके वेसिकल्स और एस्ट्राकेनियन ट्यूब जो है, तो ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं ये 3 छोटी बोन्स हैं चेन में जो लगी हुई हैं, और ये मूवेबल बोन्स हैं जिनका आपके पास मेलियस है, इनकस है और स्टैप्स हैं। आपके पास मेलियस, इनकस और स्टैप्स इसमें कंसिडर किए गए हैं। अगर आप इसमें देखते हैं कि मेलियस जो है ये अटैच है आपके ड्रम के साथ, और ये कम जो है इनकस की तरफ ये आ रही है, और फाइनली ये स्टेप्स बना दी, कनेक्ट करती है आपकी मेम्ब्रेन के साथ, जिसको आप ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो सेपरेट करती है आपकी मिडिल एयर को फ्रॉम आपके इनर एयर से। इस तरह से ये आपकी मिलास इसमें वर्किंग कर रही है। आप अगर देखें आपका एस्ट्राकेनियन ट्यूब जो है ये मिडल एयर को कम्युनिकेट करती है आपके नेजल कैविटी के साथ थ्रू एस्ट्राकेनियन ट्यूब जो है। तो ये ट्यूब जो है रेगुलेट कर देती है आपकी एयर प्रेशर को, आपकी बोथ साइड, आपके एयर ड्रम के बोथ साइड पे आपकी जो प्रेशर है उसको रेगुलेट कर देती है। तो अगर हम इसको आगे देखते हैं कि आपकी इनर ट्यूब में, इनर आपका जो पोर्शन है, तो ये सेंटर है आपके इनर एयर का, जो हेल्प करता है, हेल्प टू मेंटेन बैलेंस ऑफ योर बॉडी। उसको अगर देखें आप, अगर सेमिक्यूलर जो कैनाल है इसमें इनर में, तो ये कैनाल जो है इसको सेमिक्यूलर कैनाल कहते हैं, जो बिहाइंड द वेस्टिब्यूल जो है उसमें कंसिडर की गई है, और ये हेल्प करती है आपके टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के बैलेंस को जो है वो मेंटेन करने की हेल्प करती है। ठीक है, तो आपका जो कॉचिया पोर्शन है वो ये आपकी 3 डक्ट्स जो हैं जिनको कॉइल्ड होती हैं, वो डक्ट से बना होता है, और साउंड रिसेप्टर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं मिडल डक्ट ऑफ द कॉचिया में, ये कंसिडर किया गया है। तो ये आपका पूरा सिस्टम है। अगर आप इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि प्रोसेस ऑफ हियरिंग किस तरह से हो रहा है, तो जो पिन्ना है एक्सटर्नल एयर का
पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल एरिया, ये फोकस करता है एंड डायरेक्ट करता है साउंड वेव्स को आपकी ऑडिटरी कैनाल में। जो आपकी साउंड वेव्स हैं ये स्ट्राइक करती हैं एयर ड्रम को और प्रोड्यूस करती हैं वाइब्रेशन को, ठीक है। आपके एयर ड्रम से जो आपकी वाइब्रेशन है ये स्ट्राइक करती हैं आपके मिडिल एयर में और देन ये प्रोड्यूस करती हैं आपकी वाइब्रेशन आप इन द मेलियस में, ठीक है, मेलियस में, इनकस में, और देन ये स्टेप्स कर देती हैं। तो ये आपकी जो स्टेप्स हैं, फ्रॉम स्टेप्स द वाइब्रेशन स्ट्राइक करती हैं आपकी ओवल विंडो की तरफ और देन ये आपकी फ्लूइड फिल मिडल जो डक्ट है कॉल्जिया वहाँ ये पहुँच जाती हैं। तो फ्लूइड ऑफ जो कॉल्जी है ये मूव कर देता है और रिसेप्टर सेल जो हैं एक्टिवेटेड होते हैं। तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो सेंड करते हैं साउंड सिग्नल्स को आपके ब्रेन की तरफ बाय आपकी ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। तो ये आपकी इस किस्म की स्कीम बन रही होती है इसमें। तो आप इसको देखते हैं कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है आपकी हेयरिंग की, तो वो इस तरह से है कि आपके पास जो हेयरिंग है इनिशियली इम्पोर्टेंट है टू वाइब्रेट एज अ मैकेनिज्म टू अलर्ट देम डेंजरस एक्टिविटीज़। ये आल्सो आपको ज़रूरी हैं आपके फूड को और आपके मेट्स जो हैं उनको कम्युनिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंस रखती है। तो हेयरिंग जो प्रोटेक्शन है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इट इज़ नॉइसी प्लेनेट वेदर एट वर्क होम और लेयर सम ऑफ दोज नॉइज अनवांटेड साउंड में डैमेज योर ears and prevent you from hearing important sounds. Once damage has occurred, it is irreversible. अगर खुदा ना खास्ता आपके ear डैमेज हो जाते हैं नॉइज़ वगैरह से किसी प्रॉब्लम से, तो दोबारा ये इसमें रिकवरी नहीं आ सकती। तो ये सारी आपकी सेंस ऑफ स्मेल में बात थी। तो इंशाल्लाह हम कल अपना सेंस ऑफ VNI जो सेंस है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हमारा ये चैप्टर भी इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा। पीछे हमारा रह जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी, तो उसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीक में वाइंड अप कर देंगे, तो जिससे हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि गुजारिश पहले भी की हुई है कि इसको गौर से तवज्जो से सुने, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको पूछें, अगर सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसको अपना नोट डाउन करें, नोट डाउन करके आप इसको आप अपने पास रिकॉर्ड में रखें ताकि कल को हम जब हमारी मुलाकात हो तो हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।